तो अब आज हमें स्टार्ट करना है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मेन ऐसी एक्सरसाइज जो कि वैसे तो सीबीएसई ने काट दी है, बट जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी जो प्री बोर्ड्स होंगे काफी स्कूल्स इसको कवर करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड्स वगैरह में भी मिल जाते हैं जहां पे आपको वो हेल्प करेंगे। इनको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम क्वेश्चन, मतलब आपका डिस्टेंस रिलेटेड टाइम और स्पीड जो उसके अंदर आ जाती है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग आरडी के क्वेश्चन कर रहे हैं, आरडी शर्मा निकाल लो। आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 4.7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चंस पुरानी वाली में मिलेंगे आपको, न्यू वाली के अंदर नहीं मिलेंगे। करें स्टार्ट। वैसे मैंने लिखे हुए क्वेश्चंस। तो 4.7 क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके स्पीड टाइम क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे अपने प्री बोर्ड्स वगैरह में। इसी का एक फॉर्म है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, पर इसके लिए हमें छोटा सा बेसिक फंडा रखना होता है कि हमें अपनी पुरानी 9th क्लास के अंदर जो हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, जो आपकी स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड, हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और उसको हम लोग यूज कर इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो साइंस और मैथ्स कंबाइन हो जाती है आपकी। करें स्टार्ट। अब थोड़े बहुत आपके पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर तो क्वेश्चन आप प्रॉपर लेवल पर दिमाग लगाकर इनकी इक्वेशंस बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप थोड़े बहुत पॉइंटर्स दिमाग में रख सकते हो। अब क्योंकि ये स्पीड टाइम है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ज्यादातर हम लोग इसके अंदर वन वेरिएबल ही स्टार्ट करते हैं, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वन वेरिएबल है मतलब मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर खेलना है, तो वो वेरिएबल कौन होता है जिसको भी मुझे यूजुअली फाइंड करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो मैं ओरिजिनल स्पीड को क्या लेट कर दूं, x, ठीक है। तो पहला तो यही आ गया, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x। अब बार बार बोला है जहां पर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो वहां पर आपकी यूनिट्स रहनी चाहिए, तो इसमें स्पीड की यूनिट क्या डालनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्योंकि हमें यूजुअली दिखता है कि एक स्पीड ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर आपका यूज होगा। क्लियर। अब फंडा वही है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम पड़ा था। क्वेश्चन में रिलेशन किसका दे रखा है, उसने बोला है ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस एट 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, कि x की जगह पे 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा होती, बोले तो x प्लस 15 है ना, अगर वो होती तो उसको 30 मिनट कम लगते, विच इज टाइम। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस टाइम में घूमते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको टाइम निकालना होता है। अब जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ, एक तो पॉइंटर पहला कि जो भी मांगा हो उसको ले लो x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में यूजली किलोमीटर पर आ रही होती है क्योंकि डिस्टेंसेज हम अकॉर्डिंगली बड़े डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टाइम रिलेटेड होंगे, दैट मीन्स आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसमें कोई डाउट? अगर इसको याद रह जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, क्वेश्चन खत्म है। अब क्या कह रहा है वो, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, मतलब मेरा डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, ठीक है। उसने एक डिस्टेंस कवर करा है विद द स्पीड ऑफ x। तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का टाइम निकालना चाहूं, टाइम टेकन, लेट अस सपोज मैंने इस वाले को t1 ले लिया, अब मैंने ब्रैकेट में ही उसका वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि मेरे क्वेश्चन में जो भी t1 होगा वो पहले वाले केस का टाइम होगा। तो इसका t1 कितना होना चाहिए, इसका डिस्टेंस, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका डिस्टेंस वाज 90 अपॉन में इसकी स्पीड मैंने क्या ले रखी है x, और टाइम है तो किस में आया होगा आवर्स के अंदर, है ना। केस 2 में उसने क्या बोला है, अगर उसकी स्पीड x प्लस 15 होती, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, तो उसको 30 मिनट कम लगते। तो पहले तो हम टाइम निकाल लेते सेकंड केस का। अब यहां क्या रखना है, उसने बोला है फॉर द जर्नी, द जर्नी का मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज
नहीं आ रहा, वो पहले भी 90 किलोमीटर था, अभी भी 90 किलोमीटर है। तो केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर स्पीड जितनी भी होएगी वो किसी आ रही है आपकी x+15 किलोमीटर पर आवर। तो जो मेरा नया टाइम हो जाएगा, जिसको हम लोग यहीं पर डिफाइन कर रहे हैं t2, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी पुरान इसी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो सेम है पर अब की बार स्पीड में चेंज आ गया, तो स्पीड अब की बार कितनी आ गई है x+15। ये लॉजिक है। उसने क्या बोला, अगर इसकी जगह पे 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा होते तो उसको आधा घंटा कम लगता। कहने का मतलब क्या, उसने टाइम में डिफरेंस नहीं दे रखा। चाहे वो बोलता आधा घंटा ज्यादा लगता तो भी हम कहते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो मेरा ये थर्ड पॉइंटर होता है कि जैसे ही आपका टाइम निकले, डेफिनेटली सी बात है 99% ऑफ केसेस के अंदर वो उसका डिफरेंस ही निकालना होता है, चाहे टर्म लेस लिखी हो चाहे टर्म मोर लिखी हो। ठीक है, बस कभी कभी होता है टोटल टाइम टेकन टुगेदर वो आ जाता है, तो आपको अंडरस्टूड होगा कि टोटल का मतलब दोनों टाइम को ऐड करना है और जितना भी दे रखा है वही मेरा टाइम का इक्वेशन बना देगा। ठीक है, पर यहां पर चाहे वर्ड मोर लिखा हो चाहे वर्ड लेस लिखा हो, हमें दोनों को क्या करना होता है, सबट्रैक्ट, मतलब दोनों टाइम के बीच में कितना गैप है, 30 मिनट का। अब 30 मिनट का मतलब मुझे तो आर में चाहिए, तो उसको पहले आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप उसको 1/2 बना लोगे, आधा घंटा। तो क्वेश्चन क्या बनता है, अब डिफरेंस की बात आती है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था, इसमें से इसको माइनस करूं या इसमें से इसको माइनस करूं, कौन बड़ा है तो कौन छोटा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था, इसी को यहां पर भी लिख देते हैं। एक है मेरे पास 90/x, एक है मेरे पास 90/x+15। न्यूमरेटर सेम है, तो मेरे पास सारी की सारी गेम कौन पलटेगा, डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो पूरी फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। यहां पर x बड़ा है कि x+15 बड़ा है, x+15 बड़ा है, मतलब ये पूरी फ्रैक्शन छोटी नहीं हो गई। समझ आई, तो इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि साइन का गड़बड़ हो जाएगा फिर। समझ आई ये चीज, दैट मीन्स मेरा ये 90/x बड़ा है, तो इन केस उसने मेरा 90/x वॉज, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा क्या बनेगा, मेरा 90/x मतलब t1 माइनस t2 की वैल्यू 30 मिनट्स है इनडायरेक्टली, और 30 मिनट को मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है, एक बार इसको नोट कर लो फिर हम लोग अपनी इक्वेशन बनाते हैं। रिटर्न पीछे चलो, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं t1 माइनस t2 की वैल्यू 30 मिनट्स है, तो t1 क्या था मेरा 90/x, t2 क्या था मेरा 90/x+15, और 30 मिनट्स को क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आर लिया था, मतलब टाइम को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1/2। आर में कन्वर्ट करना आता है, 60 से डिवाइड करेंगे, 30/60 कट कटा के हाफ बन जाएगा। तो ये रही मेरी इक्वेशन, आ गया काम। अब ऐसी इक्वेशन हमने सॉल्व करनी सीखी हुई है। अब इसमें चौथा पॉइंटर ये रहता है कि हमेशा और हमेशा इसमें डिस्टेंस सेम होते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। कॉमन मेरी कैसे हेल्प करेगा, मेरी कैलकुलेशन ईजी करेगा, तो हमेशा पहले कॉमन निकालना ही निकालना है। ऊपर नीचे यहां तो x और x+15 है ना, प्लस में कॉमन नहीं निकल सकता, मल्टीप्लाई होता तो होता। क्लियर, काम कर दो आप बाकी सारा। तो अंदर दो फ्रैक्शंस हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेकर करेंगे। एलसीएम लिया तो दिस विल बी लाइक दिस, नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसी कुछ शक्ल दिखी। साथ साथ सॉल्व करते जाओ, तो इधर x से x कट गया, तो ये बच रहा है आपका 90 × 15 इसको ओपन करोगे तो x² + 15x इक्वल्स टू हाफ। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 × 90 × 15 की वैल्यू x² + 15x।
इसको सॉल्व करोगे, ये बना 30, 9 3 ज़ा 27, तो 2700 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। हमें पता है उसको जनरल फॉर्म में लेकर आना है, तो सबको एक तरफ ले जाएंगे। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, जिसके मार्क्स भी होते हैं। तो कोशिश करा करो इसको डब्बा बना लिया करो। हमने इसको नॉर्मली 2 नीचे था, उसको मल्टीप्लाई कर गए एंड सिमिलरली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है या फिर आपको अपना नॉर्मल वाला डिस्क्रिमिनेंट मेथड करना है। जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे, 2x की वैल्यूज आएंगी यूजिंग एनी मेथड। एक आपकी वैल्यू इग्नोर होने वाली है, कोई जज करेगा y, क्योंकि नेगेटिव आ रही होगी। ठीक है, पॉइंट्स में आ सकती है स्पीड, है कि नहीं, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये चीजें ध्यान भी रखनी है, किधर कौन सी वैल्यू निगलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू आपकी जो वैलिड वैल्यू रहेगी दैट वुड बी 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट आउट। करें स्टार्ट। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आप साथ साथ ट्राई कर सकते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है विद द डिफरेंट वैल्यूज। तो हम दोबारा से सबसे पहले स्टेटमेंट्स बनानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगेन जो मांगा है उसको हम लेट कर लेंगे x। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो उसमें मुझे डिस्टेंस अभी भी कितना गिवन है, 360 किलोमीटर। सेम जर्नी का मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो मेरे t1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमारा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में, सॉरी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दिस विल बिकम 360 अपॉन में x आवर्स, है ना। इफ उसने बोला अगर मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती, तो अगर मेरी स्पीड x प्लस 5 होती, 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होती, तो उस टाइम पर मेरा t2 कितना निकलता, सेकेंड जर्नी का टाइम। तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, पर अब की बार आपकी स्पीड की वैल्यू x प्लस 5 हो गई है। अब उसने क्वेश्चन बोला है 1 hour लेस, तो वही चीज चाहे लेस हो चाहे मोर हो, मतलब दोनों टाइम का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस में आपको यही फंडा यूज करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस होना चाहिए। तो जैसे x प्लस 5 और x में x प्लस 5 बड़ा है, तो अगेन डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पूरी फ्रैक्शन छोटी हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी 360 बाय x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 की वैल्यू आपको दे रखा है 1 घंटे का फर्क है, मतलब ऐसा आ जाएगा। तो अगेन सबसे पहला काम बोला था 360 को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5। तो 360, नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 5, इधर से x प्लस 5 माइनस का x इक्वल्स टू 1। तो x से x फिर से कट गया, तो 360 इंटू 5 वुड बी 1800 अब इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 5x। तो दोबारा से x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर्स निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आपकी c की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो कोशिश किया करो गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्योंकि हमें पता है उसमें तो हर किसी का आंसर निकाल के देगा वो, है ना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो दोबारा से 2 वैल्यूज आएगी, बट द वैलिड वैल्यू वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर।